हया ने जिस ज़िल्लत के कीचड़ में इरम को फंसाने की कोशिश की थी, इरम तो वहाँ से इज्जत से निकल गई और हया खुद उस कीचड़ में धंस कर रह गई। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हया किस तरह से रूहान के पास जाती है ये कहते हुए कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया। रूहान हया की ये बात सुनने के बाद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मोहब्बत, इसके तो मायने भी तुम्हें मालूम नहीं है। बेहतर ये है कि मोहब्बत का नाम तुम ना ही लो। तुमने तो हर किसी को अपनी मुट्ठी में करने के लिए ये सब कुछ किया। ये जो तुम्हारी साजिशें थीं, तुम अपनी इन साजिशों में इस कदर गिर गई कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं हुआ कि तुम क्या से क्या करती चली गई। बेहतर ये है कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हया जो कि अपनी तरफ से रूहान को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रूहान हया की एक नहीं सुनता और गुस्से में हया से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और चली जाऊँ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अपनी शक्ल जितना जल्दी हो सके मेरी नज़रों से गुम कर लो। वहीं पर दूसरी तरफ मुबारक मस्तूर जो कि हया को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो वो आदम से बात करती है और कहती है कि मैं हया को पहचान नहीं सकी तो दरक्षा बेगम कैसे पहचान सकी होंगी। इस बात पर आदम मुबारक मस्तूर से कहता है कि नहीं भाभी बेगम, आप गलत कह रही हैं। दरक्षा बेगम बहुत अच्छे तरीके से हया के बारे में सब कुछ जानती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने हया की परवरिश की है। इस बात पर मुबारक मस्तूर आदम से कहती है कि ठीक है, मान लेती हूँ मैं आपकी बात, लेकिन इन सब की बिना पर मैं दरक्षा बेगम और हमारे दरमियान में इख्तलाफात पैदा नहीं कर सकती। वहीं पर दूसरी तरफ इरम, जिसको अपनी बेटी के रिश्ते की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, वो जाती है मुबारक मस्तूर के पास और जाकर कहती है कि अम्मी जान, अरसलान अपनी फैमिली को यहाँ पर सोनिया के रिश्ते के लिए लेकर आया था, लेकिन हमारा घर तो एक अलग ही मुकदमे का मंजर पेश कर रहा था। इस बिना पर मुबारक मस्तूर बेहद गुस्से में आती है। वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारे घर की एक बहू और दो बेटियां एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से साजिशें करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें कर रही थी, और हम लोग तो इन बातों से पूरी तरह से अनजान थे। रिफ़त जो कि समझ नहीं पाती कि वो मुबारक मस्तूर को क्या जवाब दे, लेकिन वो खामोशी इख्तियार करके वहाँ से चली जाती है। सोनिया जो कि अपने वालिद अफ़ाक से माफ़ी मांगती है। इस बात पर अफ़ाक अपनी बेटी सोनिया से कहता है कि तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई भी गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ है वो हया की वजह से हुआ है। हाँ, बस तुमसे कुछ नादानियाँ हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र ही ऐसी है कि तुम्हारी उम्र में कोई भी नादानी कर बैठता है। वहीं पर दूसरी तरफ रूहान से धुतकारे जाने के बाद हया हो जाती है पूरी तरह से पागल। अपने आप को संभाल नहीं पाती और पूरी तरह से तैयार होने के बाद घर वालों के पास आकर सबको कहती है, रौब जमा कर कहती है, हया के कान खोल कर सुन लो सब लोग मेरी बात। मैं हूँ इस घर की मुबारक मस्तूर, इस घर की सरबरा। पागलों की तरह हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। मुबारक मस्तूर जो कि समझ जाती है कि हया पूरी तरह से पागल हो चुकी है, क्योंकि कोई भी इंसान ना तो उसको माफ़ करने के लिए तैयार है और ना ही उसको अपनाने के लिए। हया जिसने एक अपना ही अलग मंजर पेश कर लिया है, यहाँ तक कि रूहान हया को इतना सजा धजा देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हया आखिरकार अब क्या करना चाह रही है। तो क्या होगा हया ड्रामा सीरियल की लास्ट एपिसोड में? क्या हया हो जाएगी पूरी तरह से पागल, या फिर छोड़ देगा रूहान हया को उसके हाल पर, या फिर कर देंगे सब लोग माफ़? आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामे की लास्ट एपिसोड हया।